रमजानुल स्पेशल रेसिपी में आज आपके साथ शेयर करूंगी जी आलू के मजेदार से क्रिस्पी और चटपटे से आलू के पकोड़े। आपने हर तरह के आलू के पकोड़े खाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आलू के पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ इससे पहले आपने ये कभी नहीं खाए होंगे। यकीन करें, जब आप इस मजेदार से आलू के पकोड़े की रेसिपी को इफ्तार में बनाएंगे तो आपके घर वाले भी दुआएं देंगे। आप इस न्यू रेसिपी को इफ्तार में बनाएं और अपनी इफ्तारी को चार चांद लगाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होंगे। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। रेसिपी को स्किप करके ना देखें, फिर क्या होगा कि आपसे कोई मेन स्टेप मिस हो जाएगा और आपकी रेसिपी सही नहीं बनेगी। तो चलिए आइए बनाना शुरू करते हैं। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। रेसिपी को लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस मजेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक प्लेट ली है और इसमें शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून हरी चटनी। हरी चटनी में सिंपल हमने हरा धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च, लहसुन और नमक ऐड करके पेस्ट तैयार कर लिया है और ये मज़ेदार सी हमारी हरी चटनी तैयार हो चुकी है। इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसीलिए फिर मैंने रेसिपी में नहीं दिखाया। तो यहाँ पर इसको ऐड करने के बाद अब इसमें हमने कुछ स्पाइसेस भी शामिल करने हैं। स्पाइसेस में सबसे पहले हल्दी शामिल करेंगे जो कि हाफ टी स्पून है। हाफ टी स्पून इसमें ऐड करेंगे जी चिकन पाउडर। अगर आपके पास है तो ज़रूर ऐड करें, नहीं है आप स्किप कर लें। नमक शामिल करेंगे हाफ टी स्पून। इसके साथ मैंने ले लिया है पकोड़ों का प्री मिक्स मसाला, जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में डाल दूंगी। आप किस तरह से आसानी से बनाकर रख सकते हैं। मसाला ऐड किया है जो कि मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। इसके साथ मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ जो कि हाफ टेबल स्पून है, और हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला, और थोड़ा सा हम इसमें जीरा भी शामिल कर देंगे। अब ये चीज़ें ऐड करने के बाद तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यकीन करें, जब आप ये रेसिपी बनाएंगे ना इफ्तारी में तो सब रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। बहुत ही कमाल के आलू के पकोड़े की रेसिपी है। इस तरफ मैंने बाउल ले लिया है, इसमें मैंने शामिल कर दिया है हाफ कप गंदम का आटा और 2 चम्मच मैं ले रही हूँ चावल खाने वाले बेसन की, क्योंकि इस महंगाई में बेसन का कम से कम इस्तेमाल करें और बहुत ही आसानी से मज़ेदार से पकोड़े रेडी करें। तो इस मसाले में अब मैं वही मसाला शामिल कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने बता चुकी हूँ कि प्री मिक्स मैंने पकोड़ों का मसाला बनाकर रखा हुआ था, जो कि शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। अब ये ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर रेसिपी देखते देखते आप यहीं तक आ गए हैं तो जल्दी से प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को प्रेस कर लें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। हाफ टेबल स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एक दफ़ा से मिक्स कर लें और अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी हाफ गिलास, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस बैटर की हमें कितनी थिकनेस रखनी चाहिए मैं आपको आगे चल के बताने वाली हूँ। इस तरह से थोड़ी क्वांटिटी में पानी शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारा पानी एक साथ ना ऐड करें, वरना फिर क्या होगा कि ये बैटर ज़्यादा नरम पड़ जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप मिक्स करें, और आपने इतनी अच्छे से मिक्स करना है कि इसके लम्स, गुठलियाँ सब कुछ ख़त्म हो जाए। एकदम स्मूथ किस्म का बैटर आपने रेडी करना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने बहुत अच्छे से मिक्स किया है, और इस तरह से आपने इसको इतना थिक रखना है। जब आप इसको चम्मच पे लगाए ना तो चम्मच पर एक मोटी सी लेयर लगनी चाहिए, मतलब बैटर बिल्कुल डायरेक्टली गिरना नहीं चाहिए, आहिस्ता से गिरे। तो अब चलेंगे जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने 2 अदद आलू लिए थे जिनको मैंने गोल स्लाइसिस में कट कर लिया है, कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया, इनके अंदर बिल्कुल भी स्टार्च नहीं होना चाहिए, और उसके बाद सिंपली मैंने इनको ड्राई कर लिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेंगे जी एक आलू और इसके ऊपर लगाएंगे जी अपनी मज़ेदार सी हरी चटनी मसाले वाली, कुछ इस तरह से। बहुत ही बेहतरीन सी, बहुत ही लजीज किस्म के पकोड़ों की रेसिपी है, आप ज़रूर से बनाएं। रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस मज़ेदार सी रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हम इस मसाले को आलू के ऊपर लगा रहे हैं। पूरे आलू के ऊपर लगाएं ताकि एक तरह से फ्लेवरफुल सा, मज़ेदार सा, चटपटा सा आलू वाले पकोड़े बने। इस तरह से जो है वो मैं सभी पकोड़ों के ऊपर बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो लीजिए, माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सभी आलू के पकोड़ों पर अच्छी तरह से मसाला लगा लिया है,
और अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट मेन स्टेप की तरफ। यहाँ पर मैंने ऑयल को अच्छे से प्रीहीट कर लिया है। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हमने जो बैटर तैयार किया था गंदम के आटे वाला, उसमें हम इसको ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। जब आप इस तरह से गर्मा गर्म ऑयल ऐड करेंगे ना बैटर में, तो एक आपके पकोड़े बहुत ज़्यादा शाइनिंग वाले बनेंगे और दूसरा ये कि मज़ेदार से फूले हुए बनेंगे। तो इस तरह से एक आलू लेंगे, इसको हम आलू को अच्छे तरह से बैटर में डिप करेंगे, बहुत अच्छे से करना है। एक्स्ट्रा जो बैटर होगा इसको रिमूव कर लेंगे और इसके ऊपर हमने ले ली थी जी सूखा धनिया, दरदरा सा पीसा था, और उसके ऊपर हमने चिली फ्लेक्स ऐड करके इसको मिक्स करके ये ऐड कर रहे हैं। इससे बहुत कमाल का टेस्ट आता है। इसके बाद डायरेक्टली हम इनको फ्राई करने के लिए शामिल कर देंगे। रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, और आपने इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना है इफ्तार में, और अपना राय देना बिल्कुल नहीं भूलना है कमेंट सेक्शन में। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी दिल की गहराइयों से, और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से आप भी कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ये एक साइड से फूल चुके थे, ऊपर आ चुके थे फ्राई होके ऑयल में, तो हमने इनकी साइड को चेंज करा है। कोशिश करें कि फ्लेम को बहुत ज़्यादा तेज़ ना रखें, वरना तो ये आलू कच्चे रह जाएंगे। हल्की फ्लेम पर फ्राई करेंगे, एक तो ये मज़ेदार से फूले हुए आलू के पकोड़े बनेंगे, और दूसरा ये कि आलू भी ज़बरदस्त किस्म के गल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माशाल्लाह से एकदम खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है इन मज़ेदार से आलू के पकोड़ों पर। तो अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हुए इन पकोड़ों को छन्नी में निकाल लेंगे, कुछ इस तरह से। माशाल्लाह से बहुत ही लजीज किस्म के बन रहे हैं, अभी से खाने का दिल कर रहा है। आप इस मज़ेदार सी न्यू और यूनिक से आलू के पकोड़े की रेसिपी को बना सकते हैं जी इफ्तार पार्टी में, या फिर आप बना सकते हैं इफ्तार में, बहुत ही कमाल की है। इसी तरह से मैंने दूसरे पकोड़े भी शामिल कर दिए थे फ्राई करने के लिए, और फाइनली माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही डिलीशियस से क्रिस्पी एकदम कुरकुरे से बने हैं। प्लेट में निकालेंगे। इसी तरह से माशाल्लाह से तमाम मैंने आलू के मज़ेदार से चटपटे से पकोड़े तैयार कर लिए हैं, और इसके साथ सिंपली मैंने हरी चटनी ली है जिसके साथ मैंने दही वाली बनाई है। बहुत ही कमाल के, बहुत ही बेहतरीन से माशाल्लाह से एकदम फूले फूले ये आलू के पकोड़े रेडी हुए हैं, और एकदम क्रिस्पी से। आई होप कि मेरी आज की आलू के पकोड़े की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करें। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।